यह ठान करके भगवान की भक्ति करो। एक बात सुनो, ठीक है भगवान प्रसन्न होकर अपनी ओर से कुछ दे दें, लेकिन तुम्हारे कहने से तो नहीं होने वाला है। तो भगवान को क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, पुण्य पुण्य जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पुण्य सुख आ ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कैसे आ जाएगा ऑटोमेटिक? यथा दुखम अयत्नता। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के बेटा है और राक्षस उनके गुरुकुल में पढ़ते। तुम्हारा राक्षस लड़का में गलोक पढ़ा था मैं, तो कथे कि भगवान हमला सुख दे दी। तो प्रहलाद कथे भगवान से सुख मांगना ही नहीं चाहिए, कबर नहीं मांगना चाहिए। कबर क्यों? तो अपने आप मिलने वाला है, जो इधर लिखा है वो तो तुमको मिल ही जाएगा। कैसे मिल जाही? तो प्रहलाद जी कथे यथा दुखम अयत्नतः, जैसे बिना मांगे दुख मिल गया। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। कैसे? कोई कथे मोर बटुआ में 1000 रुपए हवे, कोई पॉकेट मार लेती इसकी पूछे कोई? अब्बड़ में बीमार नहीं पड़े हो भगवान नान वर्दी हो, ऐसे कोई कहे आज तक? नहीं मांगे हो कि मांगे हो? लेकिन बिना मांगे भी जीवन में दुख आता है कि नहीं बताओ? यथा दुखम अयत्नतः, जैसे बिना प्रयत्न करे दुख आता है, ऐसे ही बिना प्रयत्न करे तुमको सुख भी मिलेगा। इसके लिए किसी के सामने नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने भगवान की भक्ति करो, अपने कर्म को शुद्ध करो, मुक्त परिश्रम करो। वह परिश्रम, वह शुद्ध कर्म और भगवान की भक्ति तीनों जब फल देने के लिए प्रस्तुत होंगे तो जो सुख तुम चाहते हो वह सब तुमको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो अगर मरना लिखा है तो कल मरे से कोई रोक नहीं सके। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सही है, इसलिए भगवान की भक्ति करो, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, प्रलोभनों में नहीं आना चाहिए। कितने दिन टिकेगा तुम्हारा प्रलोभन? कुछ मिल गया, कुछ पैसा मिल गया, कुछ कहते हैं कि शेर भर चौहान में आदमी धर्म बदल लेते सोए बना थे। कब तक काम आएगा जी? राम हमेशा काम आएगा, जो राम का नहीं वास्तव में किसी काम का नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए सबको सावधान होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अवसर है, अभी अवसर है, आ जाओ। और कोई हिंदू भाई अगर हिंदू धर्म ला छोड़ दिसो ही, तो हम भागवत में कहा था यहाँ आकर के आप अपन हिंदू धर्म को वापस स्वीकार कर लो, सब सप्रेम तुम्हारा सत्कार करेंगे। करेंगे कि नहीं बताओ? जहां तक आवाज जाते भाई सुनो, ये भागवत चला चुरेंदा बेड़ा में, अगर किसी गलती से हिंदू धर्म को छोड़ दिया, आ जाओ अपने माँ के घर में, आ जाओ अपने बाप के घर में, आ जाओ वापस हिंदू धर्म में आ जाओ। और ये हमारे उरिंदा भाई जितना उरिंदा बेड़ा जितना सियान में बैठे हैं वो गवाह है। हम स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? सप्रेम स्वीकार करेंगे। तो हिंदू तो हमेशा स्वीकार करते थे सब। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा महाराज कहा कि सब कुछ स्वीकार करते हैं भगवान। कितना पाप किया हो, कितना दुष्कर्म किया हो, भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, त्यागते नहीं हैं। और जब हमारे राम जी नहीं त्यागे तो हम कहां पर त्याग दो? सीधी बात है। तो ऐसा कहा नारद जी। एक आख्यान सुनो, क्या बताएं तुमको, एक महापापी के बारे में बताते हैं, सुनो। एक गांव था और उसका तुंगभद्रा नदी किनारे में एक गांव था। वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। दोनों पति पत्नी रहते थे, बहुत पैसा वाले थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा ज्ञानी था, भगवान का भक्त था, शास्त्रों को पढ़ने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी कृपण थी, पैसा बचाने में चतुर थी, दान पुण्य नहीं करती थी महाराज। इस तरह से दोनों पति पत्नी थे, लेकिन आपस में बनती बढ़िया थी तो टिक गए थे। लंबे समय तक संतान नहीं हुई तो जो पुत्र की कामना होती है ना, तीन पेशना होती है, लोकेशना, जनेशना, पुत्रेशना। लोकेशना, धनेशना, पुत्रेशना। तो पुत्रेशना महाराज को पकड़ ली, व्याकुल हो गए, इतना उम्र बीत गया, लोग लेके कुछ नहीं हुई से, हाय रे हाय मैं क्या करूं। ऐसे कह करके घर बाहर ला छोड़ के बहुत दान भी करी चाचा, अब्बड़ ओ मामा सुना था, बहुत दान पुण्य करी सोहा महाराज, हा पूजा पाठ करी, यज्ञ हवन करे, तबले लइका नहीं हुई। तो व्याकुल होके हताश हो गए ना, आधा पैसा खत्म हो गए घर के। तो महाराज अब व्याकुल होके वन की ओर चले गए। क्यों? कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। अच्छा, तो मरे बार पहाड़ के ऊपर में चढ़ गए, चले कूद के मरहूं। तो नीचे झांक के देखी तब पर गड्ढा लागी, डर लागी, फिर नीचे उतर गए, थोड़ा नीचे से मरहूं। कैसे होता है ना,
मरना है तो तोला का ऊपर नीचे मर कूदो, लेकिन नहीं, जन आदमी ट्रेन के पटरी में बैठे रहा है, कैसे जी, कैसे बैठे है, और मोला आत्महत्या करना है, अभी ट्रेन नहीं तहन मर जाऊं मैं कट के, काबर वहाँ पाई है साग में नमक ज्यादा डाल देने से, अब मैं नहीं जी रात मरूं, कहते हैं एक बटवा पोटली में का रखी है, एमे रोटी और अचार है, तो काबर रखी है, वाह, और ट्रेन लेट हो जाए तो भूख मरूं कम है, ये तो मरना चाहिए तो काबर अचार लेके आए थे, बैठे रह नहीं, कोई बात दिमाग में चिपक जाती है, इनके दिमाग में चिपक गया, पुत्र पुत्र के पीछे पागल हो गए, अच्छा, तो वन में चला गया मरने के लिए, ऊपर चढ़ी नहीं मर सको, थोड़ा नीचे से मरूं कम दर्द हुई, हमारे पीछे में दर्द देखा थे, तो नीचे उतरी, तो नीचे देखते तरिया, तरी देखी मस्त तालाब रहा है, तो पानी देख के प्यास लाग गए, चले पानी पी लो मरूंगी, और नीचे उतरियो, तो पानी पे पर उतरीस तो नहा लेता हूँ, तो नहा भी डालीस, भगवान देखते हैं तो हंसने लग गए, ये देखो ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, मेरा भगत है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि में कोई पेंच ढीला हो गया, तो बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, चलो इसको सुधार देता हूं, तो भगवान एक सन्यासी बन करके आए, यति बन के आए भगवान, और भगवान ने आके पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्यों व्याकुल हो, तो ब्राह्मण कहता है, दिग्जीवनम प्रजाहीनम, महाराज ने कहा बताओ अपने बारे में, इतना पुण्य कर रहे हो, इतना दान पुण्य कर रहे हो, इतना यज्ञ कर रहे हो, और कोई लोग लिखे, अब तो हट गए, अब मर जाऊं सोच के आ रहे हो, तो थोड़ा पानी देखो, तो हम प्यास लगे, पेपर उतर गए हम, बने टाइम में आप आ गए महाराज, तो भगवान कहते, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मुंचा, अरे छोड़ो, ये क्या लोग लिखे कि मुंह में फंसे हो तुम, भगवान के भजन करो, क्यों, क्योंकि सगरे संतते सगरो राजा, दुख मवापांग पुरा तथा, राजा सगर के 60,000 बेटा ही हैं, लेकिन 60,000 बेटा होने के बाद भी सुख नहीं पाई, तो ते एक बेटा से कभी सुखी हो जावे, तो अरे मुंचा कुटुंब आशाम, अरे इस कुटुंब की आशा छोड़, और संन्यास सर्वथा सुखम, अच्छा किया भगवान ने, लड़का होतीस तो लड़का बड़े हुई तहन भगवान के भजन कहूं, लड़का बड़े होतीस तहन पढ़ लिख ले तब भजन करूं, पढ़ लिख लिस तहन बिहाव कर लेते तब भजन करूं, बिहाव होइस तहन नाती आतीस तब भजन करूं, कहा कहा जिंदगी बीत गए खत्म, अच्छा हुआ बच्चा नहीं हुआ, छोड़ दो सब कुछ, निकल जाओ वहां से, तो महाराज में पुत्र दे ही बलाद, ज्ञान की बात कर रहा मोला कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, मोला तो लड़का दे, अब आप साधु लगथो, तो मैं आपला कहा था, आप या तो मोला आशीर्वाद दो, मोला लड़का हो जाए, नहीं तो मरे के तरीका बताओ, गुरु बांके बिहारी लाल की जय, मोला मरना मुश्किल लगा, छोटे ऊपर चढ़े मर नहीं पाए, आप कहीं बता कैसे मरो, हमें मरू तो मोर ब्रह्म हत्या तोर ऊपर, भगवान का तुम्हें फंस गए यार यहाँ के, हैं बहुत समझाइस नहीं समझिस, तो भगवान का दया आ गई, भगवान ने एक फल दे दिया, जाओ एला तो पत्नी दे देंगे, और कभी सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तभोजनम, तेरी सुनो माता मन, जो स्त्री एक श्रेष्ठ पुत्र चाहता है, अच्छा बेटी चाहती है, अच्छा बेटा चाहती है, तो वह स्त्री क्या करे, भागवत में लिखा है, सत्यम गर्भधारण के पश्चात का सब समय में सच बोले, पहला नंबर, शौचम अपनी पवित्रता का ध्यान रखे, तीसरा दया सबके प्रति दया रखे, और चौथा दान यथा योग्य, कोई साधु संत महात्मा दान कर दो, और एक दान होते अपन सास ससुर आदर के दान करो, उनका अधिकार है आदर प्राप्त करना तुमसे, उस आदर को दो, ये भी दान है, तो ऐसे दान और एक समय भोजन करके मेरा ध्यान भगवान का ध्यान करेगी, तो उस स्त्री को श्रेष्ठ संतान होगी, ये भाई ये फल खवा देवे, ऐसे नियम के पालन कर दी तो तोला तारने वाला बेटा होगी, ऐसे भगवान ने की, सो अंदर ध्यान हो गया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, आत्मदेव आया और फल ला करके अपनी पत्नी को दे दिया, इसको खा लो, इसकी पत्नी तो कृपण थी, मैं रख दे खा लूंगी, रखवा दिया, नहीं खाई, तो पड़ोसी ने एक जना, तो पड़ोसी ने बुला कहा थे, देखो भाई ये महाराज है ना, कहाँ ले तो फल बना के लाने, मोला खा ले कहा था वे,
अब राम जाने का टोटका करके लाए हुई, का जाने दूसरा कोई देख करके आए हुई, मोला निपटा के चक्कर में हुई तो पागल अगल हो जाऊं, तो दूसरा बिहाव कर ली महाराज है, मोला तो खाल निभा थे। तो का पड़ोसिन का थे, अरे बेरी तोर घर वाला कतरा उदास रखे, तोला छोड़ना दे तो किसको छोड़ देती, तो मुढ़ा काम में छोड़ी तो ना, फल लाए तो लोग का मस्त आ जाए तो ते खा ले प्रेम से भगवान के नाम ले। तो अलग अलग तर्क करने लग गई। वाह, मैं देखे हूँ सब जन रहा, लोग लेकर हो या रहे तो भूल जाते एकदम से, तो चले फिर दिक्कत होते। उसने टाइम में हम गांव में डाकू आ जाही था, तुम तो भाग जाऊ, और मैं लड़का पेट में रही कैसे भागू मैं, तो मैं तो मारे जाऊं। और मान डाकू ने इस मान लो तो कोई बात नहीं, हमारे घर में घास फूस हवे और आगे लग गई सब जन भाग जाऊ, और मैं तो कैसे पेट लग के भागू मैं, हाँ मैं तो मर जाऊं, ऐसे कुतर्क करने लग गई। और कहती है शरीर भी विकृत हो जाएगा, मुंह कान सूख जाए भैया, लोग लेकर हो जाए महतारी, क्या बोलते हैं जो गर्भवती महिला हमारा देखे हो मैं, हाँ मुंह कान पिचक जाते, सुंदरता भी नष्ट हो जाते और पेट एकदम फूल जा रहे थे, तो उसने मैं भी कम सुंदर हो जाऊं इसके। अब ऐसे नहीं हो मान लो, और सुखदेव असन अगर मान लो 16 साल ले लड़का पेटे में रहेगी तो उम्र पर आफत 9 महीना संभालना मुश्किल, 16 साल ले कौन संभाले। और कुतर्क कर रही है, अगर बच्चा होते समय तिरछा हो गया तब तो मैं भी मारी जाऊंगी। और कसने वालों कह के लड़का मान लो बने हो हलो गीस तानोखा टट्टी पेशाब करना हो लड़का ला सवारना है तो मोरा एकदम कंचक लागती है। सो रबे आधा रात की पेशाब कर दिस तो कैसे करबे, कपड़ा तुम्हें बदलबे। जिमी बालक राखई महतारी, क्या बात है। रात का समय है, ठंड का कड़ाके का ठंड है, और आधी रात को 2 महीना के लड़का ने बिस्तर में मां लेके सोई हुई है और बच्चे ने पेशाब कर देता, और मां भूल गई जो है ना, बिछाला भूल गई सी मां, तो बिस्तर क्या हो गया, गीला हो गया। तो मां क्या करती है, मां अपने उस दुधमहे बच्चे को उठा करके सूखे में सुलाती है और खुद भी वह गीले में जाके सो जाती है। तो मैं देखे हूँ ये सब नाटक मारा अपनी पोसाए कहा थे वो कौन धुंधुली बाई है, ये लोग लड़का पैदा करना तो मोर बस के बात नहीं है। अब मैं हाँ पेट में हो जाऊं तहन मोर काम काज करे शक्ति कम हो जाही, तो हम मोर घर वाला हम ननंद लेके आई, और ननंद आ करके सेवा करे के बहाने सबो जरूरत चाट डाली, पूरा पैसा लेके चल दी, तो मैं तो कंगाल हो जाऊं, हाय मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ मैं ऐसे रोए लग गई। और कहा थे कि बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेती में मती, और दुर्मति क्या कह रही है कि मोर हिसाब से तो विधवा नारी ही सुखी है और या तो बांझ नारी सुखी है, अब को मन लड़का पैदा करेला नहीं पड़े। ऐसा कुतर्क करने लग गई। कथे तुरमती में आगी लगे तेरा आस नहीं चल पड़ोसी रहे, ओकर जन बहनी रहा है, ओकर बहनी के ध्यान रहा है पैसा में, पैसा तो अब बढ़ावे लोग लेके को जन नहीं है, तुम एक आध जन वो लड़का ला बोझ ले लेती से, हाँ तो पूरा पैसा मोड़ ढामा जाती, ऐसे ओकर बहनी सोचा है। और वही टाइम में ओकर बहनी आ गए तो ये बेवकूफ अपनी बहन से बात कहने लग गई, का करो तो फल ला। ओकर बहनी कहते देख तो अपना पैसा है मोकना लड़का है, तोरा पैसा भगवान चप्पल फाड़ के दे है, मोरा लड़का भगवान चप्पल फाड़ के दे है, ए लड़का ला मैं हाथ तोला बेच दे, मोगा वाला पैसे दे देबे, मोर निकलते हाँ ले दे, और तोर घर वाला ला बोल देबे जीजा ला कि फल ला खा दे हम, और ड्रामा कर लेबे 9 महीना ले अकेले रहे। अब गर्भ में आगे लड़का तो थोड़ा अलग रहेंगे, साधना करेंगे, इसे बोल देते हम मान ही हो तो सियान, वो तो बड़ा धर्मज्ञ ब्राह्मण है, ऐसे मती दी। और उसकी बहन ने कहा कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं अपना बच्चा तुमको सौंप दूंगी, तुम ढिंडोरा फेर देना कि मेरा हुआ है बोल के, बात खत्म। तो दूध कैसे पिला हूँ तो नहीं आई, तो मैं कहवा दूंगा ना मोर लड़का आके मर गई तो मोर छाती में दूध है तो मैं तो लड़का लधा में बन जाऊँ पोस दूं तो लड़का लगा दी, ऐसे प्लान बने। अरे वाह बढ़िया प्लान है, तब तुम माँ बननी पड़ी, तो ये फल लगा कर ये लगा खवा देना, कुछ दो टटका लाए हुई तो घर वाला फिर हो हम लगा पर हो, ऐसे मती हाँ सब तैयार हो गए महाराज। और धुंधुली ने कहा कि मैंने फल खा लिया है, और 2-3 महीना हो कहा धुंधुलिया अब सुनो जी
हम अलग अलग रहो, जितना तपस्या उतना श्रेष्ठ संत तो ते हम मोड़ हन मत आबे तो तोर सेवा करो कहीं भाई मैं अपने बहनी बुला लूं। आत्मदेव तो प्रसन्न हो गया। आत्मदेव कितना दुखी था। आत्मदेव कहता है कि मेरे घर में जो गाय थी ना वह भी बांझ हो गई थी, मेरा दुर्भाग्य ऐसा था। मेरे घर में जब पेड़ लगाता था उसमें भी फल नहीं आते थे, मेरा दुर्भाग्य ऐसा था। और मेरे घर में जो फल आदि लाता था वह भी सड़ जाते थे, मेरा दुर्भाग्य ऐसा था। आज भगवान ने ऐसे सुंदर समाचार दिया है तो मैं सारी तैयारी करूंगा। तो अपनी पत्नी की बात को माना, अलग से सुंदर महल भवन बना दिया, इधर रहो तुम, अब तभी दर्शन करेंगे। अब यह कन्या में कपड़ा बांध के धीरे धीरे रेंगेंगे, जैसे कि क्या बोलते बोला गर्भवती स्त्री रेंगते, ऐसे ड्रामा करते करते बिताया समय। समय आया, उसकी बहन का बच्चा हुआ, बहन ने दे दिया बच्चा धुंधली को, धुंधली ने दे दिया पैसा बहन को, और खबर मिली किसको? आत्मदेव को। बधाई हो, बच्चा हुआ, बालक हुआ, बेटा हुआ। आत्मदेव तो मगन हो गया, आनंद में भर गया। 3 महीने जिस गाय को सेब खिलाया था ना, फल खिलाया था, उसको भी एक बछड़ा हुआ, विचित्र बछड़ा हुआ। पैर बड़े लंबे थे, हाथ भी बड़े लंबे थे, थोड़ा सा लंबा सा था, ऐसे था तो मनुष्य के समान, लेकिन कुछ गाय की भी प्रकृति जुड़ रही थी, विचित्र था वो। कान बड़े लंबे लंबे थे गाय के समान। तो उसका नाम रख दिया आत्मदेव ने गोकर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण रखा। और अब 3रा महीना हो गया है, मेरे बेटे का भी नाम रखूंगा, ऐसा कह करके आया। आत्मदेव ने कहा मैं आत्मदेव हूँ, मेरा बेटा परमात्मा देव बनेगा, ऐसा बोल के नाम रखने के लिए आया। धुंधली बोली नहीं, मैं पैदा करे हाँ, मैं नाम रखूंगा बेटा के। का नाम रख देते हैं? मैं धुंधली हूँ तो मोर बेटा धुंधकारी हुई, तो उसका नाम रखा गया धुंधकारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आत्मदेव कहता है ठीक है, इसका भी अधिकार है। मैं तो इतने बात से खुश हूं, बेटा हो ऐसे। लोग तारीफ कर रहे हैं, इसकी खुद की संतान नहीं हो रही थी, और आज भाग्य कैसा बदला कि गैया ने भी मनुष्य के समान बच्चे को जन्म दे दिया। बधाई हो, बधाई हो। खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लग गए, लेकिन कर्म का फल कहां जाएगा? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल चल गया। गोकर्ण भी साधु का आशीर्वाद था, का आशीर्वाद था, और गौ माता का सानिध्य से गोकर्ण रूपी फल प्राप्त हुआ। वह तो सन्यासी ही थे। ऐसे गोकर्ण को देख करके प्रसन्न होता आत्मदेव, धुंधकारी को देख करके सोचता कि थोड़ा बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। ये नाटक चलते, बचपन से सुधारो बच्चा ला, बड़े बड़े बात हाथ नहीं आने वाला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुधार वाला कार्यक्रम शुरू से चालू करो। चाणक्य महाराज कहते हैं लालने 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी जताड़येत। 5 साल तो लालन करो, लेकिन 5 साल के बाद थोड़ा ताड़ना भी देना चालू करो, ताकि तुम्हारे हाथ में रहे लड़का। आत्मदेव ने यही गलती की, इकलौता बेटा अब बड़े दिन में मिले है, थोड़ा बड़े बड़े तक सुधर जाही। यही नाटक में बेटा जवान हो गया और बड़ा आसुरिक स्वभाव का हुआ। माँ बाप के पैसों को उड़ाता, चोरी करता, डाका डालता, रास्ते में लोगों को लूट लेता, लूले लंगड़ों को धक्का देके गिरा देता, अंधों को ढकेल देता गड्ढे में। ऐसा दुराचारी हो गया है, वैश्यागामी हो गया, और घर का पैसा चोरी करके उन वैश्याओं को सूची करता, जुआ खेलता। धीरे धीरे सारा पैसा खत्म कर दिया। आत्मदेव को बस यही बात थी, ठीक है ना, 2 पैसा खत्म कर, तुम्हारे बेटा थारे। जितना तुम इग्नोर करोगे, जितना तुम बेध्यानी करोगे, उतना समस्या बढ़ेगा। समस्या को तो जड़ से ही समझ में आते ही निदान कर देना चाहिए, वरना समस्या निदान से बाहर चला जाएगा। बाहर हो गया। एक दिन तो ऐसा आया चाचा कि अपने बाप से पैसा नहीं मिलने पर बाप के छाती में ही लात मार दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उस दिन रोया आत्मदेव, उस दिन छाती फूट करके रोया, छाती पीट करके रोया। हाय, उस समय गोकर्ण महाराज आए। क्यों रो रहे पिताजी? बोले जिस बेटे के बारे में सोचा था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे लाठी बनेगा, उसने तो मेरा सहारा ही छीन दिया। बेटा मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, आसारः खलु संसारः
दुख रूपी विमोहकः कुतः सुतः कस्य धनम कस्य संन्यासे परमम सुखम। पिताजी, ये संसार आसार है, इसका भरोसा मत कीजिए। कौन बेटा, कैसा धन, सब कुछ छोड़ दो, आज मौका है, आज धक्का पड़ा है, आज नहीं निकले तो फिर निकल नहीं पाओगे। और उस दिन आत्मदेव के मन में वो बल आ गया, बेटा क्या तुम बताओ, क्या करूं, मैं कहां जाऊं, वन में जाओ, सब कुछ छोड़ के वन में जाओ और भगवान का नाम जाप करो, कल्याण होगा। हे पिताजी, सबसे पहले तो शरीर को सुनो ध्यान से, सबसे पहले अपने शरीर को मैं हूं ये सोचना बंद कर दो। तुम शरीर नहीं हो, जब तुम शरीर नहीं हो तो शरीर से जुड़े हुए ये रिश्ते नाते भी तुम्हारे नहीं है। सीधी बात, जब हम शरीर नहीं है तो घर वाली का आखिर से बिहाव कर, चाचा शरीर से बिहाव करे कि आत्मा से? हाँ, और जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो मेरी पत्नी कैसे हुई, जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो मेरा भाई कैसे हुआ, मैं शरीर ही नहीं हूं तो ये जितना कुछ भी है मेरा कैसे हुआ। ये सोच के हट जाओ, सबसे मन को हटा दो, सारे संसार को बदलता हुआ देखो। काली ये लोक लाज है, नियम है। लेकिन जब तुम चाह रहे हो तब नौटंकियों से हट जाओ। अब ना किसी के आने की अपेक्षा करो, ना कहीं जाने का टेंशन लो। अगर सन्यास में हो तो, लेकिन संसार में हो तो भैया नमहात सबला पड़ी, ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। तो हे पिताजी, अब आप इस संसार के नियमों को छोड़ो और भगवान के नियमों को धारण करो। जाओ वन में, भागवत के 10वें स्कंद का पारण करना, आपका कल्याण होगा। और निकल पड़े कौन? आत्मदेव जी। क्या गा रहे हैं? दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, अवगुण मोरे तारिए हरि, अवगुण मोरे तारिए, भव से मोहे उबारिए हरि, भव से मोहे उबारिए। कौन उबारने वाला है? ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम गति पे। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब नाम लिया। हरि बोल, बढ़िया, जय हो, हरि बोल।
मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। हाँ ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। ऐसे भुजाओं उठा के बाके बिहारी लाल की। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, हाँ सुध बिसराय गई मेरी मुरली तुम न प्यारी। मुरली की धुन प्यारी मन के मंदिर में रास रचा सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राज के नंदलाला राधा जी ने प्यार दिया। जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। प्रभु मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो देख रहे हो तुम प्रभु मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो कब दर्शन दोगे प्रभु मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। मेरी आंखों के तारे अधर पे मुरली है
कांधे पे कांवलिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम राज के राधा जी की कांवलिया, सब दुख दूर होते जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल, गोविंद मेरो है, आओ, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की। ऐसा मन को भगवान में लगा करके, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। किसके हाथ? भगवान के हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, अवगुण मोरे तारिये हरि, अवगुण मोरे तारिये। तू तू दयालु दीन हो, तू दाता हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पाती तो तू पाप पुंजहारी। तोए मोए नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों कृपाल तुलसी चरण शरण आवे। किसी तरह से आ जाऊं, जो चाहो मान लो, मान लो, अपना मित्र मान लो, अपना सखा मान लो, अपना सेवक मान लो, लेकिन स्वीकार कर लो मुझे। इस भाव से जब आत्मदेव महाराज, तो सुनो, 60 वर्ष की आयु थी और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान के धाम पे चले गए। शरीर छूटा, भगवान के पार्षद ही लेने के लिए आए। पिता तो चला गया, अपनी माँ को तलब करने लग गया धुंधकार। कहता है कि घर में महिलाएं धन को छुपा के रखती हैं, मैंने धन ढूंढ लिया, घर में नहीं दिखा, तुमने जरूर छुपा के रखा होगा कहीं पे, मैं भी आ रहा हूँ टहल करके, अगर तुमने धन नहीं दिया तो मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हारा तुमको सुधारूंगा। ऐसे माँ को बोलता है, माँ को धमकी दे रहा है कि तुमको जलती हुई लाठी से मारूंगा। ऐसा बोल करके चला गया।
तो धुंधुली अपने माथे को कूट करके रो रही है कि मैंने जो पाप किया है उसका फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब पछताए होगा जब चिड़िया गई खेत, आछे दिन पाछे गए। अभी मौका है कुछ कर लो, और नहीं करो तो आछे दिन पाछे गए हरि संग किया नहेत। अरे अछताए होत का जब चिड़िया गई खेत। अब हा करा तो का फर्क पड़ता, बस रोने लग गई। और ऐसा शोक हुआ कि वहीं पास कुआं था वहीं कूद के मर गई, धुंधली मर गई। तो धुंधकारी तो और आजाद हो गया। अब तो अपने घर में वैश्याओं को ले आया। गोकर्ण महाराज देखते बाप भाई लगा छोड़ी, गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में निकल गए। दुष्ट के संग कौन रहा है, दुष्ट की संगति क्यों किया जाए। जैसे संगति करोगे वैसे तुम्हारा आचार विचार व्यवहार बनेगा, सीधी बात है। तो गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पे चले गए। इधर धुंधकारी चोरी करता, राजा के खजाने से कुछ चुरा कर भाग ले आया और उन वैश्याओं को दिया। वो वैश्याओं ने देखा बहुत सारा पैसा, वैश्याएं सोचती हैं इतना माल मत्ता चोरी करके लाया है, किसी दिन राजा ने पकड़ लिया ये तो बोल देगा कि इनको दिया था बोल के, तो हम भी जेल में जाना पड़ जाएगा हमको भी। तो क्या करें, तो ये पैसा लगा कर ये पैसा तो रख लेते हैं और धुंधकारी को मार देती हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मार दिया। लेकिन पापी के प्राण जल्दी नहीं छूटते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाथी के गले से जैसा माला गिरता है और हाथी को पता नहीं चलता, ऐसे ही पुण्यात्माओं का शरीर छूटता है। छूट गया कदम। चाचा पीपल के पत्तल देखिए हो मामा, पीपल के पत्तल देखिए हो, एकदम हरा पत्थर थे ना तो कितना ही हवा है वो छूटे नहीं खांदी से। लेकिन धीरे 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 पीपल के पत्ता हरा से धीरे धीरे पीला पीला पड़ जाते एकदम, तो हवा के एक झोंका लगते और वो फक से टूट जाते एकदम। देखियो पीपल के पत्ता देखना, पीले पत्ता में कैसे ऐसे ही भगवान के भक्तों के प्राण छूटते हैं। उनको कष्ट नहीं होता प्राण छोड़ते समय, राम जब तक सांस छूट जाती है। देखने में आपको लग रहा है कि बिस्तर में पड़े, लेकिन वो तो राम नाम जपा तो उसको तो कोई कष्ट ही नहीं। तो भक्तों के प्राण ऐसे छूटते हैं। और पापियों के प्राण वो चाहते हैं कि हम मर जाएं, लेकिन मौत उनको आती नहीं है। आईसीयू में लेके बच्चा मन छोड़ देते कि तुम मरो भी क्यों नहीं, उनको मरना भी नहीं है। अपने मृत्यु की जिंदगी टाइम को गिनने लगते हैं लोग कि कब मरे कब मरे कब मरे, लेकिन मौत भी नहीं आती। धुंधकारी को पलंग खटिया है ना, खटियारी से तो खटिया में बांध दी और दे मारे लग गिन बहुत मारे, तब तो खर प्राण हाँ नहीं छूटी। तो का करे मालूम, अंगार जो इंगरा थे ना, ऐसे एक झारा इंगरा ला के खर मुंह में डाल दी जलते हुए इंगरा। तो ऐसे ही प्रताड़ना पूर्वक हुआ, धुंधकारी का प्राण छूटा, वो प्रेत बन गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इन वैश्याओं ने क्या किया, उसके मुर्दे को वही आंगन में गाड़ दिया और गोबर आदि लिप करके सब बराबर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पूछी धुंधकारी कहाँ है, तुम्हारे साथी कहाँ है। तो वैश्याएं कहती हैं हमारे सांवरिया गए हैं धन कमाने के लिए बोल के। ऐसे सबको बोल दी, 2-4 दिन रही और माल मत्ता लेके चंपत हो गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो स्त्री धन के लिए आपसे संपर्क कर रही है, ऐसे स्त्रियों का भरोसा कभी भी ना करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कोई स्त्रियां धन लेके चंपत हो गई महाराज, धुंधकारी तो मर गया, बात फैली। और तीर्थ यात्रियों के मुख से गोकर्ण महाराज ने गया जी में सुना कि धुंधकारी मर गया। तो क्या करते, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरख बढ़ा वहीं शाखा। तो उन्होंने वहीं पिंडदान किया। कहाँ, गया जी में जाकर, गया से ही गया में पिंडदान किया, तर्पण किया। और तीर्थ यात्रा करते करते एक बार गोकर्ण महाराज पहुंचे अपने गांव में, तुंगभद्रा के तीर में। रात के समय आए थे ना, तो अपने घर में जाकर के सो गए। तो सोते हैं तो देखते हैं एक धुआं से प्रकट हुआ प्रेत। कभी बकरा बने, कभी भेड़ा बने, कभी शेर बने। वो समझ गए गोकर्ण जी कोई प्रेत है। उन्होंने जल लिया हाथ में
और भगवान का ध्यान किया, मंत्र किया, छिनक दिया। जय सीताराम, और का मंत्र, यही मंत्र तारक मंत्र छिड़क दिया तो प्रेत स्थिर हो गया और धुंध के प्रतिरूप में, छाया के रूप में प्रकट हो गया। अरे धुंधकारी तुम? हाँ भैया, मेरी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण ने कहा तुम प्रेत कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया, तुम फिर भी प्रेत बने हुए हो। धुंधकारी कहता है जो थर्ड क्लास पापी रखे ना, वो मन गया जी में तर रखे, हम फर्स्ट क्लास पापी हरन, हम गया जी से नहीं तरने वाला है। अच्छा हाँ, ये बात सुनो ध्यान से, ये कथा प्रमाण है। आप मन भी कई जन्मन में से हो जे मन गया जी में जाकर तो हम पितर बैठा के आगे हैं और घर में पितर पाक में नहीं मानो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आप यदि गया श्राद्ध करके आ गए हैं तब भी पितर पाक में अपन पितर मन ला मानना चाहिए। जल तर्पण 15 दिन तक करना चाहिए। हाँ, शास्त्र में से लिखा है वो नित्य श्राद्ध है, हमेशा हर साल जाके गया में तर्पण करो। लेकिन आज हमारे आसपास के लोग बागवान में भ्रांति फैले हुए है कि गया जी में श्राद्ध करके आए के बाद पितर नहीं मानना है, ऐसे सुने हो तुम? गलत बात है। गया श्राद्ध करने के बाद भी अपने पितरों को मानना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध आदि करना चाहिए। 5 पसर पानी ल देना, तो पीने देवे का काम के बेटा जी, सही का? देखो प्रमाण है, ठीक है। गया में श्राद्ध करने से तरते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कई ऐसे पाप हैं जिसको करने वाले गया श्राद्ध से भी नहीं तरते। प्रमाण धुंधकारी, धुंधकारी कह रहा है गया श्राद्धे सत्यपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक क्या आप 100 गया श्राद्ध करोगे तब भी मैं नहीं तरूंगा। कबर नहीं तरत भाई, कबर में फर्स्ट क्लास पापी हर हूँ, मैं सेकेंड क्लास होते हूँ, थर्ड क्लास होते उतर जाते हूँ, मैं तो फर्स्ट क्लास पापी हूँ, तो मैं कैसे तरूंगा? कोई उपाय करो भैया। क्यों? क्योंकि ये प्रेत योनि बड़ी दुखदाई है। मेरे सामने में जल रहता है, मैं पी नहीं पाता। मेरे सामने में फल होते हैं, अन्न होता है, मैं खा नहीं सकता। मेरे हाथ में क्या टिकता है? सुनो, प्रेत के हाथ में 2 चीज टिकते, अश्रु और श्लेष्मा। प्रेत के हाथ में क्या टिकते? एक तो आंसू और दूसरा खखार। श्लेष्मा मतलब खखार, बलगम, वो हाथ में टिकते। और कुछ खाना नहीं लेना है, तो प्रेत परवश होकर के परतंत्र रूप से उस खखार कोई खा लेता है, आंसू कोई पी लेता है, तो उसका दिमाग पूरा विचलित रहता है। तो जिसको भी शक्ति पर बन पड़ जाता है उसके ऊपर आधा कताने लगता है। प्रेतों की ये स्थिति होती है। धुंधकारी कह रहा है कि मैं बड़ा दयनीय स्थिति में भैया, मेरे उद्धार को उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा जी मैं करूंगा भैया, तुम शांत रहो, मैं कल कोई उपाय देखता हूँ। ऐसा गोकर्ण जी ने कहा। और सुबह हुई, गांव वाले मिलने आए। अरे गोकर्ण महाराज आप मन आए हो, सुने तो हम आगे भाई का हाल चाल है, कैसे है? सब वो ठीक है। रात को धुंधकारी थे, क्या करना चाहिए? तो सब गांव वालों कहते महाराज तुम्हारा संग जाने तो हम नहीं हैं, आप ही कोई उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा सबको ज्ञान देने वाले सूर्य भगवान हैं, मैं उन्हीं से पूछूंगा। और तुंगभद्रा नदी में कमर इतना जल में खड़े हो गए और अंजलि में जल लेकर कह रहे हैं एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप माम भक्त्या ग्रहणार्थम दिवाकरम। जल तर्पण किया महाराज, और सूर्य गगन मंडल की आवाज गूंजने लग गई, जैसे चारों ओर बदली छाए हो, घना अंधकार हो और बिजली कड़कते, एकदम गड़गड़ाते बादल मन आवाज करते गरजते। ऐसा सूर्य भगवान आकाशवाणी करते हैं। श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान का आयोजन करो और इससे उस धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा भगवान सूर्य नारायण ने आकाशवाणी की। और उस बात को सुन करके गोकर्ण महाराज ने सुंदर भागवत का आयोजन किया। गांव के एक ब्राह्मण को यजमान बनाया, सबके सब आकर कथा सुनने लग गए प्रेम से। 7 दिन तक कथा हुआ। धुंधकारी प्रेतात्मा के रूप में था ना, तो अपने बैठने का स्थान देखता, हवा का झोंका आता तो वहां फेंकावे, वहां झोंका है तो वहां फेंकावे, कहाँ जाओ
तो 7 गांठ वाले बांस में घुस गया, नीचे की गांठ में बैठा था। कथा समाप्त हुआ पहले दिन का तो एक गांठ तड़क कर टूट गया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, 4, 5, 6 और 7वें दिन की कथा में ऊपर का 7वां गांठ तड़क कर टूट गया और उस गांठ में से भगवान के रूप को प्राप्त किया हुआ धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के समान स्वरूप है धुंधकारी का। धुंधकारी सबसे पहले गोकर्ण को प्रणाम करता है कि भाई कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह समन स्थितैः। भाई बहुत धन्यवाद है तुम्हारा, मुझे अनाथ का तुमने कल्याण कर दिया, तुमने मुझे भागवत सुना दी। और ये भागवत का महात्म्य मैं क्या बताऊं, जब भाई कथा कर्ण में पड़ती है शरीर में हुआ स्थित सारे पाप कांपने लगते हैं। अब तो भागवत जी की कथा सुन करके पवित्र हो जाएगा, भागवत की कथा सुन करके शुभ संकल्पों को धारण करेगा और शुभ संकल्प को धारण करके यह सारे पाप को जला देगा। ये सोच के पाप भी थर्राने लगते हैं भागवत के बारे में सुन। ऐसी भागवत की कथा है। इस शरीर की 3 ही गति होती है, धुंधकारी कह रहा है मामा शरीर के कितना गति होती है, अगर जला दिया जाए तो 1 कलश भर राख बन जाए, अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो कीड़ा बन जाए, और अगर खुला में फेंक दिया जाए तो जन के मलमूत्र बने, खाई दान मलमूत्र। तो शरीर की 3 ही गति होती है, चौथी गति नहीं है। आप विचार करो, या तो राख बनेगा या कीड़ा मकोड़ा बनेगा या जानवरों के खाने का मलमूत्र बनेगा। ऐसा ये शरीर है, इस शरीर से मनुष्य क्यों अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर लेता। धुंधकारी ऐसा कह ही रहा था कि भगवान के पार्षद आ गए, विमान आ गया, विमान में बैठा कर ले जाने लग गए। तो गोकर्ण ने कहा कि ये धुंधकारी ने अकेले तो कथा नहीं सुनी, सबने सुनी, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, सबको मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, इसी को क्यों मुक्ति मिल रही है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा देखो गोकर्ण जी, सबने सुना ठीक है, लेकिन कोई अपनी कामनाओं को लेके सुन रहा है, कोई नहीं जब तो कहा कहीं बैठ के सुना थे, तो कोई और किसी भाव से सुन रहा है। किसी ने मुक्ति पाने के लिए कथा नहीं सुनी, मुक्ति पाने के लिए तो केवल धुंधकारी ने कथा सुनी, तो जिसने जो चाहा उसको वो मिला। ये जब सुना ना गांव वालों ने तो उनका मन शर्म से डूब गया कि देखो एक प्रेत तो भगवान को चाह रहा है और इंसान होकर के भगवान से चाहता। एक तो होते भगवान से चाहना और एक होते भगवान को चाहना। इस प्रेत ने भगवान को चाहा, भगवान को पा गया, हमने भगवान से चाहा, हम संसार में रह गए। सबने हाथ जोड़कर गोकर्ण महाराज एक बार और कथा सुना दो। गोकर्ण जी बोलते हैं कि बिल्कुल, अब तो फिर तो महाराज क्या कथा हुई, सबने केवल भगवान को पाने की कामना की। और जब कथा समाप्त हुआ तो भागवत में लिखा है इसे कि कुत्ता बिल्ली चंडाल पर्यंत गांव के सब व्यक्ति सबके लिए भगवान के विमान उपस्थित हुआ, अपना शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में सब चतुर्भुज रूप में जाने लगे। लेकिन गोकर्ण महाराज की मुक्ति नहीं हुई। क्यों? तो पार्षद गोकर्ण, अगर तुमको भी सुनना पड़ेगा कि भक्त तुमको तो लेने के लिए साक्षात श्री हरि आएंगे और गरुड़ में बैठे भगवान वहां प्रकट हो गए और बाकी निकल जाए। और गोकर्ण के पास आकर के गोकर्ण को गले से लगा दिया। क्यों गले से लगाया भगवान ने? कुछ गाय के समान रूप था, कुछ बड़े बड़े कान थे, विचित्र रूप था उनका, लेकिन जैसे ही भगवान ने उनको गले से लगाया, भगवान के समान ही दिव्य रूप उनको प्राप्त हो गया। भगवान ने ऐसी मुक्ति क्यों दी? देखो धुंधकारी तो फिर तो उनके भाई थे, लेकिन गांव वाले उनके भाई नहीं थे, वो तो दूसरे थे। लेकिन गोकर्ण के हृदय कितना विशाल है कि दूसरों की भी मुक्ति हो जाए, इसलिए उन्होंने दोबारा कथा कही। जो व्यास, जो कथा वक्ता सबको भगवान जाए, इस भावना से भगवान की कथा सुनाता है, उसको भगवान अवश्य ही दर्शन देते। गोकर्ण महाराज को मुक्ति हो गई, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फिर कथा नियम आदि का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी सनकादिकों ने, और तब सुखदेव गोस्वामी का भी आगमन हुआ।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सत्य स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः। ये जो भागवत कथा है ना, वो सत्य लोक में, वैकुंठ में और कैलाश में भी उपलब्ध नहीं है, वो तो पृथ्वी में ही उपलब्ध है। इसलिए इस भागवत को पियो। निगम कल्पतरोर्गतम फलम शुक मुखाद अमृत रस संयुतम। ये निगम अर्थात वेद से पका हुआ फल भागवत रूपी तुमको प्राप्त हुआ है। सुखदेव रूपी तोते की चोंच लग गई है, इसलिए मीठा हो गया है। इस फल को क्या करें? बोले पिबत भागवतम, इसको पी जाओ। अच्छा, फल पीने के लिए कैसे बोल रहे हो? बोले खाया उसको जाता है इसमें कुछ त्याज्य हो। रामा खाता ना भाई, तो छिलका निकालने पड़ते हैं और गुठली फेंके लगते। लेकिन ये ऐसा फल है जिसमें कोई चीज त्याज्य है ही नहीं, बस इसको लो और पी जाओ, सब कुछ सुन लो भागवत का, कोई अंश छूट ना जाए भागवत का। कहने मतलब ये है पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, कब तक पिए? बोले आलयम पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक पिए, जब तक मर न जाओ तब तक भागवत को सुनते रहो। एक बार सुने कि नहीं, लगातार सुने, कई बार सुनते रहो। अच्छा, कैसे सुने? बोले मुंह रहो रसिको भूमि भाव का, रसिक हो करके, भावुक हो करके कथा सुनो। ऐसा सुखदेव कह रहे थे, तभी अपने भगवान प्रकट हो गए। सब जयकार किया, नारद मुनि भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान ने कहा हे भगवान, वहां भी भागवत हो रही हो, वहां एक दिन के लिए अपना अनुभव सबको कराना, बस यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा हाँ, मैं एक दिन के लिए प्रकट हो जाऊंगा। प्रकट होऊंगा मतलब भगवान का अनुभव अपने हृदय में हम सब धारण करेंगे। यहाँ भी भागवत हो रही है, आप हो सकता है 7 दिन, नहीं तो कम से कम एक दिन अगर लगातार कोई सुने, उसको भगवान घट जाएंगे, भगवान घट गई ऊपर से, उसको अनुभव हो जाएगा। ऐसा भगवान ने वरदान दिया और सब भगवान का कीर्तन करने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई जन्म ताली बजात नहीं है, अब बजाएंगे काबर। राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहग हारी, संशय विहग। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण पितमात स्वामी सखा हमारे, हरे कि नहीं भगवान आप बताओ। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। क्या चाहिए भगवान से? क्या चाहिए? तो भक्त कहता है देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा दे मन को लुभा दे, और
तेरा नाम लूं मैं तब तन ये त्यागूं, तेरा नाम लूं मैं तब तन ये त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरि बोल। कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 जय जय सीताराम। बोल मां के बिहारी लाल की जय। तो एक बात बताना है आप, बहुत सुंदर उक्ति है यह उक्ति लिखाते में। राज कहते हैं किसको, अपने दूतों को। जब कोई मरने वाला होता है ना, तो यम के दूत उसके प्राणों को लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो यमराज अपने दूतों को बुला, इधर आओ। जी जी महाराज, कहाँ जा रहे हो? तो बोले, बताते हैं ऐसा कि फलाना ब्रह्मा जी के, फलाना ब्रह्मांड के, फलाना भूलोक के, फलाना द्वीप के, फलाना महाराज जनपद के, फलाना मोहल्ला के, फलाना नाम के व्यक्ति के घर में जाकर के उसके प्राणों को लेने हम जा रहे हैं। पूरा एकदम एड्रेस यम के दूत बताते हैं। तब यमराज कहते हैं, स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम वदति यम कीर्तस्य कर्णमूले। अपने दूतों के कान के पास जाकर के यमराज कहते हैं कि परिहर भगवत कथा सुमता। अरे मेरे दूतों सुनो, तुम किसी के प्राण को लेने जा रहे हो, लेकिन मेरी बात को सुनो। यदि वह प्राणी घोर पापी भी क्यों न हो, यदि वह भगवान के कथा को सुनने में मस्त हो रहा हो, तो फिर उनको छोड़ देना, उनको लेकर के मत आना, ऐसा कहे। क्यों महाराज, आप तो यमराज हैं, सबके प्राणों को आप तक पहुंचना ही पड़ता है। तो यमराज कहते हैं, प्रभु रहन मंडणाम न वैष्णवाना। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा में डूबे हुए हैं, ऐसे भगवान के भक्तों का स्वामी मैं नहीं हूँ। उनके स्वामी तो साक्षात श्रीमन नारायण हैं, उनका क्या करना है वही जाने, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। यमराज भी कहते हैं कि भागवत कथा, भागवत कथा ही क्या, राम कथा, जो भी भगवान की कथा है, उसको सुनने वाले को यम का डर नहीं है, ऐसा। श्री भट्ट को प्रभु दियो अभय पद, यम डर क्यों जब तास खायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भट्ट जी कहते हैं कि मैं जब से भगवान श्री श्याम सुंदर के शरण में आ गया हूं, तब से क्या हो गया? बोले भगवान के शरण में आने का एक फायदा हो गया। क्या? कि यम डर प्यो जब दास कहायो। अब मुझे यमराज का डर भय समाप्त हो गया है। क्या भक्त लोग तो ये हैं
कि जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। उनके लिए तो जीवन भी भगवान की कृपा है और मृत्यु भी भगवान की कृपा ही है। हे भगवान, मेरे जीवन में सुख बन के जीवन बन के भी आओगे तो आप ही आओगे, या दुख बन के मृत्यु बन के भी आओगे तो आप ही आओगे। मेरे जीवन की में आपके अलावा कोई आ नहीं सकता है। ऐसा निर्भय हो जाता है भगवान का भक्त, तो फिर यमराज की दाल नहीं गलती। यमराज कहते हैं कि उनके यहाँ मत जाना जो भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये अब प्रथम स्कंद कथा सुनो। प्रथम स्कंद में 1000 साल तक हवन कर रहे हैं नैमिषारण्य में सनकादिक ऋषि, और वे सब क्या विचार कर रहे हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग जिसकी कामना करते हैं। अब आप कहोगे कि पृथ्वी में रहने वाले तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग वाले कहाँ जाना चाहते हैं? उमा तो कहाँ जाना चाहते हैं? तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी नहीं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को सारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख शिव को है सारी। अरे शंकर कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संत में सारी। देखो क्या निर्धन कहते धनवान सुखी है, धनवान जा कुछ कति टेंशन में रखे मन, खाना पीना सब हराम। बोलो बाकी बिहारी लाल की है, सब कमा थे फोकट में गाड़ी नहीं घुमा मन, है ना। तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज। धनवान कहते मंत्री मला बड़ा सुखी भैया, हम लोग मंत्री पास जावे तो। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, मुख्यमंत्री कहीं मोदी ज्यादा सुखी, मुख्यमंत्री कहीं प्रधानमंत्री सुखी है, मतलब वही है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती पूछे तो चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को सारी। अरे हम का सुखी भैया, देवता क्यों सुखी देवता चल रहे। इंद्र पूछे थे सुखी है महाराज, तो इंद्र कथे कोई सुखा जाते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कैसे धरती में कोई साधु तपस्या करता है, इंद्र का आसन बोलता है कि नहीं बताओ। बोला का सुख है फिर? तो इंद्र कहते मोला तो सुख नहीं है भैया, मोले आगू वाला करना सुख ही। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख शंकर को भारी। सब जन शंकर जी का जल दिन थोड़ा सुख महाराज। शंकर जी कहते भैया देखो मोला जो सुख, मैं सुखी हाँ, लेकिन मोला जे कारण से सुख हवे बोला सुन लो। शंकर कहे भगवान सुखी या श्री राम सुखी, ओकरे नाम लेके मैं सुखी रहता हूँ। तो सब के सब राम जी का चल दी, भगवान ते सुखी है भाई। देख राजा बनबे की हीन और बनमास दे दी, वो सुखी रहेगा। बनमास में गेन तो पिताजी खड़े छोड़े रहा है, मोर भाई खड़ो लेके चल दिस, कति दुखी बा। फिर रावण हम पत्नी ने धर लिस, तो युद्ध करे बर गेन हमारे भाई ला शक्तिवान लाग गया, कति करो हमें। भगवान रामचंद्र जी भी ना एक बार रोइस, भगवान हमेशा रोइस। एक बार माता के बात ला मान ली भगवान का मानिस। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। जय भी बुला देखे कीजिए शिशु लीला, क्या कैसे भूल गया मैं। तो लेकिन अंतिम लाइन जो हमारा काम कह रहे, माता कौशल्या के इस लड़का बन जा, 4 भुज में आए हस, मजा नहीं आया 4 भुजा वाला बेटा। दूध मुहा बेचा तो दो भुजा वाला रखे, भगवान 2 भुजा वाला हो गए। तो कौशल्या मैया कहते अब 2 भुजा वाला एकदम खड़े हस, एकदम डंडंग रहे, इतना बड़े कोई बेटा होते क्या, छोटे बेटा बन जा। तो छोटे से राम जी है बाल रूप में आ गए, और भगवान ने कहा थे अब ठीक है मैया। तो माता कौशल्या कहते काखर लड़का गोठिया थे बताओ। कोरम जो लड़के हो तो रोथे, तो गोठिया नहीं।
तो रो। तो माता कौशल्या बोलती राम जी रो। और राम जी के पहले लीला का हुई, पहले ही लीला रोए के होगे भगवान। हाँ ये बात है भाई। तो वो रोना सुनी सुनी राम जी ला, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। और हर लीला में भगवान जी के आंसू निकलते। देखो एक बात मान ली भगवान वही ला कि सुनी वचन की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख राम सुहाना कोई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेरा परहि भव कृपा। तो एक बार रोदिस राम जी और राम जी रोइस शुरुआती लीला, पहली लीला में रोदिस भगवान तहां तो कतिक रोल पड़ी भगवान ला, कतिक रोल पड़ी। अहिल्या जी ला देख के तरतर तरतर राम जी के आंसू निकल गए कि ये कैसे ऋषि पत्नी पथरा के रूप में पड़े हुए हैं। भगवान ने उनका उद्धार किया। और वहां की सीता मैया साथ बिहार हुई, परशुराम आगे परसा दिखा के तो भगवान उधर उधर के मनाइस, बोलो की बिहारी लाल की जय। परशुराम जी मानिस कहा वापस आई तो कई माता लीला करी। तो दशरथ जी हाँ वनवास दिस ना, तो राम जी हाँ निकला खाने जब देखिस पूरे अयोध्या वासी मन ला रोवा, तो भगवान जी तो आंखी के आंसू ला नहीं रोक पाई, उनके रोले पड़ी भगवान ला। और वन में चले गए तो हरण हो गई सीता मैया के। वो कहा थे हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। खोज रहे हैं भगवान सीता मैया, रो रहे हैं। अरे लक्ष्मण जी को शक्ति लग गया तब रो रहे हैं। और अंतिम की लीला में भगवती को वनवास हो गया, माता को निष्कासित किया भगवान ने राजमहल से, हृदय से नहीं। हाँ राम जी और सीता मैया पति पत्नी हमेशा रही है। भगवान जी कभी सीता मैया के त्याग नहीं करी। का सबूत है? सबूत ये है कि जब अश्वमेध यज्ञ करना रही से और गुरुदेव वशिष्ठ की यजमान पत्नी के साथ बैठ के करते, तो भगवान राम जी दूसरा विवाह नहीं करी, वो सीता मैया के मूर्ति लेकर के यज्ञ पूरा करी। तो मतलब भगवान राम जी सीता मैया ला दोषी कभी नहीं मानी, कभी त्याग नहीं करी। लीला की बात अलग है, लेकिन जब सीता मैया का त्याग हुआ तब रोए। और जब सीता मैया धरती में समा गई तभी भगवान रामचंद्र जी रोए। तो भगवान राम कथे कितना रोए कृष्ण भक्त मन कथे भगवान आप मन हा नहीं रोए हो, काबर रोए हो आप मन? भक्त मन पूछे राम जी आप काबर रोए होती? तो राम जी कथे मोर भक्त मन रोते रहते हमेशा, तो मैं के हूँ अब सब भगत मन के सेती में ही रो लेता हूँ, लेकिन भगवान है रोले। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए ना, तो भगवान ने कहा नहीं अब रोना धोना नहीं है भैया, सीधा बात है। हाँ अब तो जो रुलाए थे उन्हें रोवाएंगे, बोलो बाकी प्यारी लाल की जाए। तो हर लीला ला उल्टा करी भगवान। राम जी जब प्रकट हुए तो रोए, सुनी वचन सुना रोदन थाना। तो भगवान और प्रसन्न है, दशरथ जन्म सुनी का मानव ब्रह्मा नंद समाना, वो खुशी है। माँ बाप फांसी और राम जी रोइस, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में भगवान कन्हैया हंसा थे, माँ बाप रोआ थे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। कन्हैया कहते हम राम जी वाली लीला दोहरान नहीं। तो राम जी शुक्ल पक्ष में आई तो कन्हैया कृष्ण पक्ष में आई। राम जी दोपहर 12 बजे आई तो कन्हैया रात के 12 बजे। जाओ हम बोल उल्टा ही करेंगे जाओ से। और तो राम जी के दो झंडा जदा, कौशल्या जी और दशरथ जी, कन्हैया के 4 झंडा जदा, वसुदेव देव हो जाओ हूं दबन। राम जी के 4 भाई होते मना, तो कन्हैया मन 8 भाई ले। राम जी भाई में सबसे बड़े तो कन्हैया भाई में सबले छोटे। कभी अंतर है? राम जी बनवास तो खर भगत मना रोइन क्या करीन, कन्हैया कथे में बनवास में नहीं जाओ। तो भगवान के भगत बिगिन 5 पांडव मना, और भगवान चिंता करी चोखा प्यारी लाल की जाए, है कि नहीं? उल्टा पुल्टा। भगवान के खास दुश्मन सोना के लंका में थे समुद्र में, और वो भगवान कहां थे? भारतवर्ष में, अयोध्या में। और कृष्ण की लीला में भगवान के खास दुश्मन कौन? शिशुपाल हर थे कहां? भारत में। और भगवान ने सोना के द्वारकापुरी में। वो उल्टा, भगवान समुद्र में जल्दी और दुश्मन कहां आगे?
भारत देश में। और तो और बताओ तुम्हारे एक बात, शिशुपाल ही पिछले जन्म में रावण ढी से, तो रावण हाँ भगवान के पत्नी भगवती सीता के हरण करीस, और जब दूसरे दिन शिशुपाल आईस तो देखा से विवाह होने वाले रुक्मिणी के हरण भगवान कर दी, जा बदला चुकी। इतना हर बात से बदला ले है भगवान। तो भगवान ऐसे है, टेढ़ा बर टेढ़ा और सीधा बर सीधा। तो भगवान की लीला है, इस बात को समझ करके भगवान की लीलाओं को रस लेना चाहिए। बुद्धि मत लगाओ, रस लो। जो रस लिया वो तर गया, जो बुद्धि लगाई वो फंस गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, सरल होने की आवश्यकता है। सरल, सा मतलब सीता जी, रा मतलब राम जी, और ला से लक्ष्मण। तो राम से लक्ष्मण जहाँ विराजमान है वो आदमी सरल है, और सरल आदमी लक्ष्मी मुक्ति है। और जो कठिन है वही बुद्धिमान बने हैं। जाए बुद्धिमान कैसे होते, कठिन होते, बात लो समझा नहीं समझे, समझना चाहे नहीं बाबू। अपने अपने ही अल्प ज्ञान तर्क वितर्क करके अपने आप को उस सुख से वंचित रखता है। अपने आप को भगवान के भक्ति रस से वंचित रखता है। लेबल लगा दे हम ज्ञानी हरा, तो बैठे ना भैया अकेला जा पहाड़, हम तो नाचेंगे गाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पहले इसका कथा है, तो ऋषि लोग क्या चाहते हैं, स्वर्ग। केंद्र में चलत इलाज, बाकी यात्री मन ला आहे मामूली चोट,